कहानी की शुरुआत होती है एडमंड और लूसी से, जो अपनी बड़ी बहन सुसान के घर फंसे हैं। इनके साथ है इनका कजिन, जो एक नंबर का चिड़चिड़ा और नानिया की कहानियों पर हंसने वाला लड़का है। एक दिन तीनों कमरे में होते हैं, जहां दीवार पर एक पेंटिंग में एक विशाल और आलीशान जहाज नीले गहरे समंदर में तैरता हुआ दिख रहा है। अचानक लूसी को महसूस होता है कि पेंटिंग की लहरें सच में हिल रही हैं। वह एडमंड और अपने कजिन को दिखाती है। तभी पेंटिंग से समंदर का पानी किसी झरने की तरह कमरे में गिरने लगता है। देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर जाता है और तीनों डूबने लगते हैं। जब तीनों सतह पर वापस आते हैं तो उनके सामने था नार्निया का अनंत नीला समंदर और पेंटिंग वाला विशाल जहाज। नार्निया ने एक बार फिर एडमंड और लूसी को एक आखिरी मिशन के लिए पुकारा था। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा एडवेंचर जिसकी कल्पना लूसी के कजिन ने कभी अपने सपने में भी नहीं की थी। उनका आखिरी मिशन उन 7 वफादार लॉर्ड्स को तलाशना था, जिन्हें दुष्ट राजा मिराज ने सालों पहले अपने देश से निकाल दिया था। जब वे लोन आइलैंड पर कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। खुशहाल टापू अब गुलामों का बाजार बन गया है, जहाँ मासूम लोगों को बेचा जाता है। कैस्पियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर टापू को गुलामों की प्रथा से मुक्त करता है। इस टापू पर पहले लॉर्ड होते हैं जिनके पास एक जादुई तलवार होता है। लॉर्ड अपनी तलवार कैस्पियन को सौंप देते हैं। कैस्पियन को यहाँ एक मिस्टीरियस हरा धुआं के बारे में पता चलता है, जो लोगों को नाव समेत गायब कर देता है। इस धुएं को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, 7 जादुई तलवारों को अस्लान की टेबल पर एक साथ रखना। यहीं से जहाज एक ऐसी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है, जहाँ हर टापू पर एक नई चुनौती और एक नई तलवार इनका इंतजार कर रही है। जब जहाज एक रहस्यमयी टापू पर रुकता है तो सब किनारे पर आराम करने लगते हैं। वहाँ रेत पर बड़े बड़े पैरों के निशान बनने लगते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो अदृश्य जीव किसी पढ़े लिखे को ढूंढ रहे होते हैं। लूसी के पास किताब देखकर वो उसे अपने साथ एक अदृश्य दरवाजे के पास ले जाता है और लूसी को डरा धमका कर उसे दरवाजे के अंदर भेजते हैं। एक जादुई किताब में लूसी को अदृश्य से दृश्य करने वाला मंत्र पढ़ना है, क्योंकि इन जीवों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। जब कैस्पियन की आंख खुलती है तो वह देखता है लूसी गायब है और रेत पर बड़े पैरों के निशान बने हुए हैं। वह सभी को जगाकर बड़े पैरों के निशान के पीछे जाने लगते हैं। जब वे आखिरी निशान तक जाते हैं तब वे अदृश्य जीव सबको घेर लेते हैं। दरवाजे के अंदर गई लूसी मंत्र को पढ़ देती है और बाहर ये जीव दिखने लगते हैं। एडमंड उनसे लूसी के बारे में पूछता है, तब वो जीव लूसी के दरवाजे के अंदर जाने के बारे में बता देते हैं। तभी लूसी जादूगर के साथ बाहर आते हैं। जादूगर उन्हें नीले तारे के पीछे जाने की सलाह देता है, जहाँ अन्य जादुई तलवारें मिलेंगी। ये सब नीले तारे की तलाश में निकल जाते हैं। सफर के दौरान जहाज एक ऐसे टापू पर रुकता है जहाँ हर तरफ सोना बिखरा था। यहाँ का पानी किसी भी चीज़ को सोना बना देता है। यहाँ उन्हें दूसरा तलवार भी मिल जाता है। लूसी का कजिन, जो स्वभाव से लालची और स्वार्थी था, अपनी टीम से अलग होकर एक गुफा में जा पहुंचता है, जहां उसे सोने का ढेर मिलता है। लालच में अंधा होकर वह अपनी जेब भरने लगता है और एक सफेद सोने का कंगन अपने हाथ में पहन लेता है। तभी एक हरा धुआं उठने लगा। जब एडमंड और कैस्पियन वहां ढूंढते हुए आते हैं तो उसका कजिन वहां नहीं होता। दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी एक ड्रैगन पीछे से आता है और एडमंड को उठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाता है, जहां आग की लपटों से एक नाम लिखा दिखता है। वह एडमंड का कजिन ही होता है, जो कंगन के श्राप से ड्रैगन बन गया। ड्रैगन के साथ सब आगे की सफर पर निकल जाते हैं। ड्रैगन बना लूसी का कजिन जहाज को खींचकर अमंडू टापू की ओर ले जाता है। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, उन्हें एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। अस्लान की टेबल। यहाँ बाकी लॉर्ड्स भी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनकी तलवार भी पड़ी हुई थी। तभी आसमान से एक नीली रोशनी उतरती है, जो एक लड़की का रूप ले लेती है और उन्हें बताती है इसी जगह पर 7 तलवारों को रखना होगा। उन्हें आखिरी तलवार के बारे में बताकर वह फिर से आसमान में चली जाती है। वे सभी पूरी तैयारी के साथ आखिरी तलवार लाने के लिए डार्क आइलैंड पर जाते हैं।
वह तलवार लॉर्ड के पास थी जो डार्क आइलैंड पर फंसे थे। डार्क आइलैंड पर लॉर्ड उन्हें मिल जाते हैं और वे सभी लॉर्ड के साथ तलवार लेकर वापस आने लगते हैं। तभी एडमंड का डर एक विशाल डरावने समुद्री सांप का रूप ले लेता है। यह राक्षस अपनी विशाल पूंछ से जहाज को कुचलने की कोशिश करता है। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी ड्रैगन अपनी आग से उस सांप पर हमला करने लगता है। वह समुद्री सांप भी अपनी ताकत से ड्रैगन को घायल कर देता है। लॉर्ड अपनी तलवार ड्रैगन की तरफ फेंकते हैं। ड्रैगन तलवार लेकर रमंडू टापू पर जाता है, जहां असलान अपनी शक्ति से ड्रैगन वाला शराब खत्म कर देते हैं और लूसी का कजिन सातवीं तलवार को मेज पर रखता है। तभी एक दिव्य रोशनी निकलती है और तलवारों की जादुई शक्ति जाग उठती है। एडमंड उसी जादुई तलवार को सांप के सिर के आर पार कर देता है और एक भयानक धमाके के साथ सांप और डार्क आइलैंड खत्म हो जाता है। अंत में जहाज दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंचती है, जहां चारों तरफ कमल के फूल खिले थे। वहां पानी की एक विशाल दीवार थी जो असलान की दुनिया में जाने का रास्ता था। तभी वहां महान असलान प्रकट होते हैं, बहादुर चूहा जिसका सपना असलान की दुनिया देखना था, छोटी सी नाव से उस पानी की दीवार को पार कर जाता है। फिर एडमंड, लूसी और उसका कजिन असलान से आखिरी बार अलविदा लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। लूसी का कजिन अब वो चिड़चिड़ा लड़का नहीं रहा, बल्कि एक बहादुर और नेक इंसान बन गया है। तीनों पेंटिंग की ओर देखते हैं, जो फिर से अब साधारण तस्वीर बन चुकी है। नार्निया का यह सफर यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।